Yeah, come in. Hi, Suman. Hi. How are you? What a surprise. Flowers for me? या तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए. That's really sweet. It's beautiful. पर मैंने क्या किया है? या कोई और सरप्राइज है? देखो सुमन, एक दिन में दो सरप्राइजेस मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा यार. एक्चुअली विक्रम, मैं केस वापस लेना चाहती हूँ. श्रवण की रिक्वेस्ट है कि तुम ये केस हाई कोर्ट तक ना लेके जाओ. चाहे कुछ भी हो जाए, ये केस तो हाई कोर्ट तक जाकर ही रहेगा. क्यों? मैं एकदम से ऐसे अचानक? इस केस से कोई भी खुश नहीं है विक्रम. मैं तो पापा को जस्टिस दिलवाना चाहती थी, पर चाचू, चाची, कंचा, मेरी वजह से अगर ये सब परेशान हो तो ये भी तो ठीक नहीं है ना विक्रम. हाँ, अब चलो अच्छा है, मैंने तो पहले ही समझाया था तुम्हें. वैसे इस फैसले से तो सब बहुत खुश होंगे ना? हाँ, आई होप सो. वैसे ये खबर श्रवण के लिए तो बहुत ही अमेजिंग होगी ना. वो तो पागल ही हो जाएगा ये सुन के. बाय द वे, मैं श्रवण से मिला था, बट पूछना भूल गया, वो अब फिट है वापस जाने के लिए? हाँ, बस एक फाइनल फिटनेस टेस्ट बचा है जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया. उसके होते ही लौट जाएगा वापस अपनी यूनिट में. अब सुमन आओ, बैठो ना, कॉफी पीते हैं. नहीं नहीं, किसी और दिन विक्रम. अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, चलती हूँ. ओके. मैंने खुद देखा है कि श्रवण सोफी को पसंद करता है, पर सुमन, पता करना पड़ेगा कि अचानक केस वापस लेने की वजह कहीं श्रवण तो नहीं. तूने ये अचानक, अब तू सच कह रही है? जी चाची. अरे वाह. मम्मी, क्या हुआ? आप इतने हैरान क्यों? अरे ये सुमन, ये भाई साहब का केस वापस ले रही है. क्या? रियली? मैं पापा को जस्टिस दिलवाना चाहती थी, पर अगर इस लड़ाई से मेरे अपनों को ही तकलीफ हो तो चाचू, आप मेरे इस फैसले से खुश है ना? बेटा, कोई भी फैसला किसी दूसरे की खुशी के लिए मत करना. जिसमें तुझे खुशी मिले, मैं तेरे हर फैसले से खुश हूं. बता, तू खुश है? तो मैं बहुत खुश हूं. ऐसे रूखे सूखे नहीं, इस खुशी को हम मनाएंगे. डमरू जी. आज तुम्हारी छुट्टी, तुम आराम करो. जी अच्छा. आज मैं खिलाती हूँ सबको पीना स्पेशल. क्या बात है. अच्छा, मैं भी आता हूं. आज किचन में बीवी की थोड़ी मदद कर देते हैं, है ना? काफी शॉपिंग कर ली तूने. हाँ, आजा ना, दिखाती हूँ तुझे. चल. तो बता, क्यों किया ये? सॉरी. घूर मत ऐसे, गलती से गिर गया कंचा. लेकिन केस वापस लेने का डिसीजन तो तूने सोच समझ के लिया है ना सुमन? क्यों? ताकि घर पे सब खुश रहे. ये रीजन काफी नहीं है क्या? तुझे भी लगता होगा ना कि कभी कभी तो मैं बस पीछे ही पड़ जाती हूँ, पर सुमन, तू हमेशा सबका ध्यान रखती है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं तेरा ध्यान रखूं, कभी तुझे कोई तकलीफ ना हो. जानती हूँ. सुमन, मुझे एक बात सच सच बताएगी? तूने ये केस श्रवण के लिए वापस लिया ना? क्यों कर रही है तू ये सब सुमन? तुझे पता है, मुझे श्रवण हमेशा से बहुत पसंद था, पर आज एक बात जानती हूँ कि तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है. And then what about विक्रम? मैं जानती हूँ कंचा कि श्रवण के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि अब उसकी पसंद सोफी है. और मैं ये भी जानती हूँ कंचा कि विक्रम एक बहुत अच्छा लड़का है. उसने मेरी तब हेल्प करी जब मुझे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी. और ऐसा नहीं है कंचा कि मुझे विक्रम का ख्याल ही नहीं है. प्लीज तू मेरा यकीन कर कि मैं विक्रम के साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगी. आई नो. सुमन, पर तुझे कैसे पता कि श्रवण की पसंद क्या है? तेरी बात हुई थी श्रवण से?
नहीं। चल ठीक है कि बात नहीं हुई। एनीवे आई थिंक कि श्रवण और सोफी एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है। सुन, मैं जानती हूँ कि तुझे बुरा लग रहा है, पर लाइफ में आगे बढ़कर बहुत तकलीफ सहने से तो बेटर है ना कि अभी थोड़ा सा दर्द सह ले। एक बात पूछूं, अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है तो तू केस वापस। श्रवण की पसंद कोई और है तो क्या हुआ? वो मेरी पसंद है और मेरे लिए बस ये मैटर करता है। जाने अनजाने में ना हम एक दूसरे को बहुत हर्ट कर चुके हैं, बस और नहीं। वैसे भी अब तो वो बस कुछ ही और दिन यहाँ पर है, तो जब तक वो यहाँ है ना, उसके चेहरे पे अपने पापा के लिए टेंशन या दुख नहीं, बल्कि सिर्फ स्माइल देखना चाहती हूँ मैं। और इस बार जब वो गया ना, तो उसके बाद शायद फिर हम कभी ना मिल पाए। तो बस अपना पूरा वक्त उसके साथ बिताकर हर छोटी बड़ी याद इकट्ठा करना चाहती हूँ। और अब जब पूरी लाइफ के लिए चाहिए तो स्माइल वाली याद होनी चाहिए, है ना? ग्रेट, बस यही कसर बची थी। कहीं जाना था और टायर ने धोखा दे दिया। हाँ, लास्ट मिनट पे ये दिखा दिया। मेरी बाइक का टायर पक्का है, तुम कहो तो कहीं। नहीं, वो तो मैं ऐसे I mean, कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं है। मेरी बाइक कम इम्पोर्टेंट कामों के लिए भी चलती है। पक्का? तुम तो ऐसे कच्चा पक्का कर रही हो जैसे पहली बार कहीं लेके जा रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब था कि मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ, तो चलो। कुछ याद आया? ये मैं क्या? उसे बोल दे चाहता जिसे तू रहा हो, कहीं तेरी खामोशियां जीत न जाए प्यार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। क्या बोलती हो? हो जाए।
भैया इनके में बिल्कुल तीखा मत डालना, इनको मीठा और मेरे लिए तीखा। हो नहीं नहीं, एक सेकंड, मेरे लिए मीठा क्यों? भैया मेरे लिए भी तीखा ही बनाइए, ठीक है? अच्छा, तुमने कब से तीखा खाना शुरू कर दिया? पहले तो एक बाइट में ही हाल बेहाल हो जाता था श्रवण का। वो पहले की बात थी मैडम, पुरानी बातें छोड़ो, आज की बात करते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि हम शर्त लगाते हैं, कौन ज्यादा पानी पूरी खाता है। हाँ जाओगे? हो जाए? हो जाए। भैया फटाफट हम दोनों को पानी पूरी खिलाओ और गिनते रहना कि किसने ज्यादा खाई है। आज है पानीपत की लड़ाई नहीं, पानी पूरी की लड़ाई है। की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, भैया 15 आपका हो गया, मैडम आपका 11 हो गया। अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, नीलों की भैया आप जल्दी खिलाओ, रुको मत, फटाफट। दरमिया फिर भी जुड़े दोनों के रास्ते रास्ते, है ये यूं ही या है वजह वजह या है कोई वजह, एक दूजे के वास्ते बने दोनों है बने, एक दूजे मैं जीत गई। बहुत अच्छी कोशिश कैप्टन। देखा, अब मैं भी तीखा खा लेता हूँ, पहले जैसा नहीं रहा। सही कहा तुमने, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अब तुम्हें मुझसे प्यार भी नहीं रहा। वैसे एक बात कहूँ, आई थिंक बहुत कुछ हमारी नजर पे भी डिपेंड करता है। अब मेरी नजर से देखो तो आज भी कुछ नहीं बदला है। ना तुम ना तुम्हारे लिए मेरा प्यार। जैसे क्या नहीं बदला? जैसे कि आज भी मैं वॉलेट नहीं लाया। कितने हुए? तुम वॉलेट लाई हो? एक्चुअली मैं अपना घर पे भूल गया। अनबिलीवेबल, तुम बिना वॉलेट के घर से निकल जाते हो? वैसे मेरी नजर से देखो तो भी कुछ चीजें नहीं बदली। बता दूं तुम्हें कि तुम्हारे लिए जो प्यार पहले था वो आज भी है, ये अब शायद पहले से भी ज्यादा है। एक्सक्यूज मी, मैं बात करके आता हूँ। हाँ? हेलो हेलो कैप्टन साहब। तो खबर पहुंच गई हम तक कि आप कुछ और दिन भोपाल में रहने वाले हैं। अब ये बताइए थैंक यू किसको बोलना है? इसके कहने पे रुके हैं, वरना आप तो हमारी सगाई के लिए भी नहीं रुकने वाले थे। हाँ, नहीं यार, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना कि जो मेरी फाइनल रिपोर्ट थी ना, वो आने में टाइम लग रहा है, इसीलिए यहाँ रुकना पड़ा। वरना तुझे तो पता है मुझे कितनी जल्दी यहाँ से जाने की यार। वही हेल्थ रिपोर्ट ना जिसपे सुमन को साइन करने थे? हाँ वही यार, मैं तो खुद दिन गिन रहा हूँ कि कब जाके अपनी यूनिट ज्वाइन करूँ। अच्छा सुन ना, मैं अभी बाहर आया हूँ किसी काम से, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ ओके, ठीक है, बाय। किसका फोन था? चलो श्रवण, थैंक यू पानी पूरी के लिए। माफ करना, तुमसे झूठ बोला। मैं नहीं चाहता था कि इस पल में कोई भी तीसरा हमारे बीच आए। क्यों है दबी सी ख्वाहिश दिल में तेरे जो लड़की केस के लिए इतना लड़ रही थी, वो ऐसे कैसे वापस ले सकती है? के जरा मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम रुकोगे तो। मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ। चलो। वो फीलिंग्स किसी भी लड़कियों की आंखों में देखकर ही बता सकते हैं। जीत न जाए प्यार से, मिल जाने दे दिल जो बने, एक दूजे के हमारे प्यार का इजहार अब कर दूं, पर विक्रम, उसका क्या होगा? मेरा दिल कहता है कि तुम्हें भी सिर्फ मुझसे ही प्यार है, और अगर ये सच है तो हमारे और विक्रम के साथ भी गलत होगा। अब मैं सबसे ही करके ही रहूंगा।
श्रवण तो अपनी यूनिट के पास लौटना चाहता है, तो फिर लेट क्या सुमन की वजह से हो रहा है? उसने केस भी वापस ले लिया। सुमन, मुझे सिर्फ तुम्हारा सच्चा प्यार चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो मैं खुद को तुम पे नहीं थोपूंगा और ना ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा।